अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। Evolution. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम खड़े हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर के फॉरेस्ट ऑफिस वन सदन के सामने, जहां पे आप देख सकते हो कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और अभी कल ही जो ये लिस्ट आउट हुआ है विम्बलीगंज डिवीज़न के लिए, जहां पे मज़दूर पोस्ट के लिए कई लोगों का नाम लिस्ट आउट हुआ है, उनमें यहाँ पे जो लोग हैं उनको शिकायत है कि इसमें गड़बड़ी है। इस पूरे मामले को अच्छे से जानने के लिए चलिए हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, हम बम्बो फ्लैट से बोलती है सर। एक्चुअली जो लिस्ट निकला है ये विम्बलीगंज का पोस्ट के लिए निकला है, विम्बलीगंज साउथ अंडमान का मजदूर का पोस्ट के लिए निकला है। ये पोस्ट जो है 2015 को निकला वाला है, ठीक है, 2015 को निकला वाला है। इसमें जो है 71 जनरल का पोस्ट के लिए है और 43 ओबीसी का पोस्ट के लिए है। 29 को एक फाइनल लिस्ट निकला, उससे पहले मार्क्स स्टेटमेंट जो है वो निकला था। मार्क्स स्टेटमेंट में क्या है कि जो ओबीसी है, जो जनरल है, किसको किसको कितना कितना मार्क्स दिया है वो उस लोग स्टेटमेंट करके लिख के दिए थे, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट 29 को निकला, फाइनल लिस्ट जो 29 को निकला उसमें आप देखेंगे जिसका ओबीसी में कम मार्क्स है, यहाँ देखिए ओबीसी में कम मार्क्स है, उनको क्या करें ऊपर प्रेफरेंस दिए, और जिसका जनरल में कम ज़्यादा मार्क्स है उनको सब नीचे रखे, मतलब सब ऊपर नीचे करके। अभी मतलब क्लैरिफाई करना भी है तो 1 या 2 में मिस्टेक होगा ना, मतलब इतना सारा मिस्टेक नहीं होगा, इसमें बहुत सारा मिस्टेक है, ठीक है। और एक पॉइंट्स क्या है कि इसमें जो फिजिकल में हम लोग को सुनने में आया है कि जो डिगलीपुर में उसका भी वहाँ में मजदूर का पोस्ट हुआ, मतलब एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ में क्या हुआ कि जो फिजिकल का मार्क्स है वो यहाँ पे ऐड करा था, ट्रेड के साथ में ऐड करता। फिजिकल में भी बच्चे लोग मेहनत करे, नहीं करे बोल के नहीं है, कितना दूर दौड़े, लॉन्ग जंप करे, हाई जंप क्या बोलते लॉन्ग जंप करे, बस्ता उठा के दौड़े, वो मार्क्स को इस लोग ट्रेड टेस्ट में ऐड करे। लेकिन यहाँ विम्बलीगंज का क्या हुआ, उसमें इस लोग ऐड नहीं करे। जो पोस्ट है ये मजदूर का है, मजदूर में पोस्ट में आपका रिटर्न नहीं है। मजदूर पोस्ट में रिटर्न नहीं होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आके मजदूर पोस्ट में भी रिटर्न रखा हुआ है। अभी जैसा आप देखिए चिड़िया टापू में जो आके फिजिकल हुआ था, रनिंग करता है एक इंसान, रनिंग करके क्वालिफाई करता है तो उसको वहाँ पे साइन लेते हैं कि क्वालिफाइड बोल के साइन लेते हैं, और जिसको क्वालिफाइड नहीं किया उनसे भी साइन लेते हैं, क्वालिफाइड नहीं है बोल के, अनक्वालिफाइड है बोल के साइन करके उनको बाहर कर दिया, उनसे बैच ले लिया। ये पहला चीज़। लॉन्ग जंप में भी वैसे ही करे, साइन लिए, बस्ता उठा के रनिंग करे, भागे, उसमें भी ऐसे ही करे। लेकिन यहाँ पे जब ट्रेड टेस्ट हुआ वहाँ पे विम्बलीगंज पे ट्रेनिंग स्कूल पे FTS पे, वहाँ पे जब ये टेस्ट होते समय जब हम लोगों को बैच दिया गया, उसी समय तीनों का साइन ले लिए पहले। जो हम आके टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने का बाद ही क्वालिफाइड है नहीं है उसमें साइन करना है, इसमें पहले से साइन कर लिए, पहला चीज़। ये सारा होने का बावजूद अभी कैमरा भी हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट एक लिस्ट निकला उसके बाद में वहाँ पर कुछ हंगामा हुआ, लिस्ट फिर दोबारा चेंज हुआ, ये दो बात हो गया। और तीसरा चीज़ हम लोग को ये जानना है कि अगर उन लोग गलत कर सकते हैं तो हम लोग जो वहाँ पे जिसका नाम है, जिसका नाम नहीं है, उन लोग का साथ भी गलत किया हो सकता है। हम लोग उसी लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग का मुद्दा यही है कि जब ये सब चीज़ है तो एक 2 बार, फर्स्ट बार जब वो लिस्ट निकला था उसमें कौन साइन किया, उसको कौन आके मतलब फाइनल किसने किया, उसका साइन किसके देखिए, साइन देखिए सर, साइन भी देखिए। तो 29 का लिस्ट है, इसमें क्लर्क का भी साइन है, लेकिन जो 30 है इसमें क्लर्क का साइन है, ओनली DFO का साइन है।
ठीक है, और एक चीज़ क्या है कि 29 का लिस्ट में ऐसा है, एक बार कमेटी साइन करेगा तो फाइनल है, दूसरा बार कमेटी नहीं रहेगा उसमें, नहीं करो तो बस एक या दो जन करेगा तो फाइनल है। ये क्या लिस्ट हुआ? ये कैसा लिस्ट? और एक चीज़ है इसमें क्या है कि एक लड़की का नाम है, वो फाइनल लिस्ट में उसका नाम था 29 को, हाँ आज देखते आज कल का 30 को लिस्ट निकला तो उसमें वो वेटिंग लिस्ट में चले गया, और जो कम मार्क्स से 15 पॉइंट है उन लोगों का भी लिस्ट में नाम है, फाइनल लिस्ट में नाम है, क्यों ऐसा अभी बताइए? कम वाला को क्यों लिया है? कम मतलब ओबीसी कैंडिडेट है, मानता है उसको जनरल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम आया उन लोग का मार्क्स, लेकिन जनरल का उससे भी ज़्यादा है, क्यों उन लोगों को क्यों लिया है? उतना प्रेफरेंस क्यों है उन लोगों का? 71 जनरल का है तो पहले जनरल का कोटा पूरा कर लीजिए ना, उसके बाद ना आप ओबीसी को जहाँ डालना है आप डालिए, पहले जनरल का कोटा पूरा कीजिए। उस तरह में क्या होता है ओबीसी से जनरल में करो, उसमें से मैक्सिमम जनरल बच्चे लोग क्या है कि उन लोग का पोस्ट खा गए इन लोग, तो हाँ हम लोग कहाँ जाएंगे आप ही बताइए इस तरह करेंगे तो? सर इस पर जो इन लोग जो मार्क्स डाल के रखे हैं, हम तो ये पहला बार मेरा उसमें लाइफ में मैं अभी तक मैं पहला बार देखा हूँ कि एक लिस्ट आके मेरिट लिस्ट आके फाइनल होने से पहले मार्क्स दे के पहला बार मैं देखा है। आप लोग पता नहीं देखे नहीं पता, मैं पहला बार देखा इस चीज़ को। और दूसरा चीज़ ये जो लिस्ट जो बनता है एक बार बनता है, वो गलती हो गया माफ़ी मांगते हैं, दोबारा बनता है। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे जो खड़े हैं, हम भी जाके हंगामा करेंगे कि तीसरा बार फिर लिस्ट बनेगा, हम ये जानना चाहते हैं कि तीसरा बार क्या फिर बनेगा लिस्ट? तो जैसे वैकेंसी निकला हुआ 2015 में, उस टाइम तो मेंशन नहीं किया है कि जनरल का पोस्ट अब कम कर सकते हैं, ओबीसी का पोस्ट तो बराबर 43 दे दिया, लेकिन जनरल में आके 25 पोस्ट कम कर दिया। ओनली 35 पोस्ट है जो जनरल को मिला वाला है, बाकी सब ओबीसी वाले लोग जनरल में कन्वर्ट हुआ वाला है। मार्क्स ज़्यादा लेके पास हुआ है, और ओबीसी में 14 नंबर लेके जो पास हुआ है उसी को उसको दे दिया। ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं, लेकिन उन लोगों को पोस्ट नहीं मिला है, उन लोगों को फाइनल लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं आया है। सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। आप देख रहे हो कि कई सारे युवक, पढ़े लिखे युवक, इंजीनियरिंग पीएचडी करके भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो हमारे देश का हालात है। इन चीज़ों से हमारा अंडमान निकोबार भी अछूता नहीं है। यहाँ पर भी बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है, और उस पर अगर ये चंद सीटें निकलती हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें आप देखते हो कि जब इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग होती है, उसमें हज़ारों लोग जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए होती है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियां ना के बराबर ही निकली है, और अब जब इलेक्शन का माहौल आया है तो फिर धड़ाधड़ करके कुछ डिपार्टमेंट्स में नौकरियां निकालनी शुरू हुई है। तो फिर इसे हम क्या समझे कि क्या ये हमारे देश के जो युवक हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए निकाली गई है, या सिर्फ ये एक राजनीतिक पैंतरा है? चलिए जो भी हो, हमारे युवकों को नौकरी तो मिल रही है, और अब जब नौकरी मिल रही है तो उनमें इतने सारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सबसे बड़ा इसमें मुद्दा ये है कि जब ओबीसी कैटेगरी में आने वाले बच्चों को ओबीसी कैटेगरी में दे दिया जाता है, तो फिर उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में फिर क्यों उन बच्चों को दिया जाता है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें सूत्रों से पता चला है, हम इसका पुख्ता होने की हम पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स में जो टॉप 100 होते हैं, फिर वो चाहे जिस कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है टॉप 100 को। उसके बाद जो होते हैं फिर उनको कैटेगरी वाइज जनरल को जनरल में, ओबीसी को ओबीसी में, और एससी एसटी को लिस्ट आउट किया जाता है। तो यही इन लोगों का कहना है कि जब कैटेगरी को अलग किया गया है, अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड को, तो फिर रिजर्व्ड वाले बच्चों को फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में उनका नाम वहाँ पे क्यों आता है? इससे इनको नुकसान होता है। ऐसे ही इनके पास नौकरियां नहीं है, और वहाँ पर भी ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनको नौकरी मिल जाती है, और दूसरी तरफ जो है ओबीसी कैटेगरी वालों को इसमें दुगना फ़ायदा हो जाता है। एक तो उनको अपने कोटा का भी सीट मिल जाता है, और फिर टॉप आने पर उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी सीट मिल जाता है। ये कहाँ तक सही है, ये बच्चे ये जानना चाहते हैं। फिर उसके अलावा और भी कई सारे मसले हुए, जैसा उन्होंने कहा कि पहला बार जब लिस्ट आउट हुआ था तो उसमें भी गलती पाई गई, और फिर जब इन्होंने वहाँ पे हंगामा किया तो दोबारा से लिस्ट को चेंज किया गया। अब लिस्ट चेंज करने के बावजूद भी जो विम्बलीगंज डिवीज़न में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से ये मज़दूर पोस्ट के लिए ये लिस्ट निकली है, इसमें भी गड़बड़ी है। हम तो गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारियों से कि कृपया इन युवकों की ज़िंदगी का सवाल है, इस पर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इस पर ज़रूर संज्ञान लें और इसको जल्द से जल्द
ठीक करे ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। कोशिश ये भी रहेगी कि हम वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं हम उनसे मिले, उनसे भी बात करें और इस पूरी जो समस्या है इस पर चाहेंगे कि वे इस पर रोशनी डालें ताकि अगर किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यहाँ पे गलतफहमी हो रही है, तो उसको क्लियर किया जा सके। ये जो लिस्ट बन गई है, अभी हम लोग जो यहाँ परेशानी में हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग जब बात करने के लिए यहाँ आए तो वहाँ से स्टाफ आके बोलते हैं कि वहाँ साइड होके खड़ा रहो, साहब आएंगे, हम लोग जब बुलाएंगे तब अंदर आना। आज फ्राइडे का दिन है, आज अगर इसी लोग ऐसे टाइम निकाल के चले जाएँ, सैटरडे संडे बंद, सब कुछ हम लोग मतलब लोग भी आएंगे नहीं, इसका आगे हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी करना है आज करना है, हम लोग का ऐसा साइड खड़ा रहो बोल दिए। अभी आप लोग आए, आप लोग हमसे जैसा पूछ रहे हैं वैसे कोई पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अब इन लोग से सब कौन बात करेगा सर? हम लोग यहाँ पे बस ऐसी बाहर खड़े रहेंगे, ऐसे चले जाएंगे, बस इसी के लिए आए हम लोग। तो बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे कि ये हमारा अधिकार है, अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होता है तो फिर उसका जवाब हमें कौन देगा? ना तो ये किसी प्रकार का हंगामा कर रहे हैं, ना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना कुछ। बस इन्हें अगर इस लिस्ट में अगर कुछ गड़बड़ी लग रही है तो ये जो है बड़े ही सभ्य तरीके से यहाँ पर तमाम बच्चे यहाँ पर आए हैं विम्बलीगंज और पानीपत बम्बू फ्लैट क्षेत्र से, कि वे इस बात को क्लियर से ये यहाँ तक कि रंगत से भी यहाँ पर लोग आए हैं ताकि उनको जो क्लैरिटी है इस लिस्ट में जो गड़बड़ी उनको लग रही है उसकी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये तो उनका अधिकार है कि अगर किसी भी प्रकार की उनको अगर गड़बड़ी लगती है तो हमें लगता है कि ये हमारे जो वन विभाग के जो आला अधिकारी है, ये उनका भी नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि वे सामने आएँ और इन बच्चों को क्लियर करें कि आखिर ये लिस्ट आउट में गड़बड़ी है या नहीं है। नमस्ते। हम लोग जो अभी इस विम्बलीगंज ट्रेड टेस्ट दिया था तो उसमें हम लोग का मार्क्स जो है क्या बोलते हैं ओबीसी वाले से अच्छा है, फिर भी ओबीसी वालों को जो नाम दे दिया है हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। तो ये जैसे कि हो गया ओबीसी वालों का ज़्यादा नंबर वालों को दे दिया, हम लोग का जनरल में डाल दिया और हम लोग का जो नंबर है हम लोग को वेटिंग में डाल दिया। ये तो सही नहीं किया हम लोग का साथ कि हम लोग। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ पर वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? अभी ये कैसे मुमकिन है हम लोग को तो नहीं पता, बट हम लोग वहाँ में हर चीज़ में क्वालिफाई कर लिया, हम लोग का 18 का ऊपर मार्क है तो हम लोग को बाहर किया जाता है, और जहाँ में ओबीसी वालों का नंबर कम है उस लोग को अंदर लिया जाता है। सर हम लोग जाके वहाँ में टेस्ट दिए सर, ट्रेड टेस्ट, तो हम लोग अपना 100% दिया उसमें जब हम लोग 5 बजे करके घुसाया गया हम लोग को, उसमें खुद हम नोटिस कराए बहुत जन जो है, हम जितना लिखे सर हमको इतना बताया 10 में 7 मेरा सही है करके, बहुत जन 2 छीलने के बाद उसका मार्क्स हम लोग से ज़्यादा है। ये कैसा हुआ वो सब हमें पता चलना अभी। तो फिर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पे किया जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि अभी हम लोग को कुछ नहीं सर, वीडियो चेक कराओ हम लोग को वीडियो सर। एक कोना में लगता 25 बच्चे लोग को लाइन से खड़ा करते हैं, एक कैमरा एक साइड में, एक कैमरा दूसरा साइड में, वहाँ से कुछ क्लियर पता नहीं चले, सेंटर किसी को पता चले, किसी को दिखाई नहीं देगा सर क्लियर। और पेड़ उसमें भी इसी तरह सर, एक साइड से कैमरा रखा है, 10 पेड़ रखे हैं वहाँ में, पेड़ से पहचान लेगा कैमरा में, बीजा कैसे पहचानेगा उसमें? कैमरा में नहीं दिखाई देगा कैमरा में बीजा साहब। हम गुजारिश करेंगे हमारे वन विभाग के आला अधिकारियों से कि कृपया इन बातों पर भी संज्ञान लिया जाए कि अगर वीडियो कैमरा होने के बावजूद भी अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो फिर इसको ज़रूर ठीक किया जाए, क्योंकि जैसे अभी दोनों नौजवानों ने कहा है कि इन्होंने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन अपना दिया था वहाँ पे, उसके बावजूद भी इनका नाम नहीं आया है। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि इस मसले को लेकर हम कोशिश करेंगे कि वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं हम उनसे बात करें और जानकारी लें कि आखिर ये जो गड़बड़ी चल रहा है इस लिस्ट आउट में कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो हम अंदर गए थे और हमने कुछ अफसरों से बात की और कुछ जानकारी हमें भी मिली है कि उनका कहना ये है कि ये जो लिस्ट है अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो डेफिनेटली इसको रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक किया जाएगा और दोबारा लिस्ट निकाला जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, सब कुछ अगर कानून के तरीके से इसका सिलेक्शन हुआ है, इनके एग्ज़ाम्स हुए हैं और उस बेसिस पे ये लिस्ट आउट होना था, उस बेसिस पे अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ है तो यही फिर फाइनल लिस्ट होगा। जब जनता ने आवाज़ उठाई है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है, इस लिस्ट में गलत तरीके से लोगों का नाम एनरोल किया गया है, जो अनफिट थे उनको फिट बताया गया है, जो सेलेक्टेड नहीं थे, कम नंबर थे, उनको ऊपर लाया गया है। इन सारे मुद्दों को अभी हमें
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसको दोबारा से ज़रूर इस पर गौर किया जाएगा और ऐसी अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा, वरना ये फाइनल लिस्ट माना जाएगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसा पहले मैंने अपनी रिपोर्टिंग में बताया कि जो हमें जानकारी मिली है कि ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल कैटेगरी है इसमें हर कोई आता है। इसमें ये नहीं कि एससी है तो वो इसमें नहीं आ सकता, एसटी नहीं आ सकता, ओबीसी नहीं आ सकता। जो हमें पता चला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो अनरिजर्व्ड होता है इसमें हर कोई इसके दायरे में आता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, इसीलिए इसको जनरल कहते हैं, जो सबके लिए होता है। उसके बाद जो है कुछ कैटेगरीज स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इसमें जो है और कोई नहीं, ओबीसी कैटेगरी में एसटी या एससी वालों को नहीं लिया जा सकता। उसी तरीके से एससी एसटी कैटेगरी में दूसरे कैटेगरी वालों का नाम नहीं आता है। लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि जनरल कैटेगरी में हर कोई एप्लीकेबल होता है। इसी वजह से ये जो लोगों के दिमाग में है कि ये अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है तो इसमें ओबीसी वालों का नाम कैसे आया, तो मैंने आपको अभी क्लियर किया, ये इस वजह से आया। अगर ये कानून है तो फिर हम कानून से बंधे हैं, हमें कानून का पालन करना चाहिए, और ये गलत है या सही है ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। मगर जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि जनरल कैटेगरी में हर कोई एप्लीकेबल है। इसी वजह से जो आपको लिस्ट दिख रहे हैं, जनरल कैटेगरी में कई सारे ओबीसी वालों का भी नाम है, तो ये इस वजह से है। हम, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमारे देश में इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या, सारी समस्याओं में एक समस्या बेरोज़गारी भी है। इसे दूर करने के लिए हम गुजारिश करेंगे कि न सिर्फ हमारी प्रशासन बल्कि हमारी केंद्र सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करे। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। हमसे जिन लोगों ने शिकायत की थी, हमने उनकी बातों को भी आप लोगों के सामने रखा, और वे भी सही तरीके से उनको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो वही हम गुजारिश करेंगे हमारे वन विभाग के अधिकारियों से कि वे इसको क्लियर करें, ताकि जनता के दिमाग में जो भी बातें हैं साफ़ हो जाए और ये जो भी गड़बड़ी का मामला लिस्ट आउट में हुआ है ये क्लियर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।